हेलो एवरीवन। आज वो जो क्लास है उसमें हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। ऑलरेडी नंबर सिस्टम का 6 वीडियोज कर चुके हैं, जिसमें से 2 वीडियो हमारा था इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोगों ने जाना था डिटेल्स नंबर सिस्टम के बारे में, जैसे उसका इंट्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर जैसे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सबको सीरीज में बनाया हुआ है। पहले वीडियो में आप लोग देख सकते हो, वहाँ से समझ सकते हो। इसके बाद हम लोगों ने जाना था कि नंबर लाइन सिस्टम को, नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें, और रैशनल नंबर जैसे √2, √3, √5, √9.5, इन सबको हमें नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद हम लोगों ने ये भी सीखा था कुछ रैशनल नंबर्स को 2 नंबर के बीच में कैसे रिप्रेजेंट करना है, या 4 या 5 रैशनल नंबर को कैसे फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमने ये भी सीखा था कि 2 नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर को फाइंड कैसे किया जाएगा। एक टॉपिक हमारा ये था जिसमें रैशनलाइजेशन के बारे में हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी आंसर्स के बाद में अगर मान लो अगर रूट के फॉर्म में डिनोमिनेटर में आ रहा है तो उसे हम कैसे रिमूव करें, तो वो टॉपिक हमारा रैशनलाइजेशन था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने सीखा था एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में, और कुछ आइडेंटिटीज के बारे में हम लोगों ने सीखा था। फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 कंप्लीट कर चुके हैं। उसके सारे क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1.5, जो कि एक टॉपिक हमारा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, उस पर बेस्ड है। इसके अब क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। टोटल 3 क्वेश्चंस हैं, उसमें सब पार्ट है, 3-4 सब में दिए हुए हैं। उसको हम लोग सॉल्व करते हैं एक एक करके, और उसको समझते हैं कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के किस प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो रहा है। आप लोग इसको देखिए, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, आप लोग एक बार थ्योरी के वीडियोज़ को देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर आप वहाँ से आसानी से समझ सकते हो। तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 1.5, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 64 टू द पावर 1/2, 32 टू द पावर 1/5 एंड 125 टू द पावर 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, 64 टू द पावर 1/2। हम लोग जानते हैं कि 64 टू द पावर 1/2 को लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 8 × 8, जो कि हम लोग जानते हैं टू द पावर 1/2। 8 × 8 को हम कह सकते हैं 8 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, सो 8 टू द पावर 2 होल टू द पावर 1/2। अब हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में एक प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं। क्या प्रॉपर्टी था हमारा, कि अगर a टू द पावर m और होल टू द पावर n हो तो इसे हम लिख सकते हैं a टू द पावर m × n, ये लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हम लोग थ्योरी के वीडियो में सीख चुके हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है हमारा, इस क्वेश्चन में a का जो वैल्यू है वो 8 है, m की जो वैल्यू है वो 2 है, और जो n की वैल्यू है वो 1/2 है। तो इसके अकॉर्डिंग a टू द पावर m होल टू द पावर n की बात अगर करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a मीन्स 8 टू द पावर 2, m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर m × n, मीन्स 8 टू द पावर 2 × 1/2। अब यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर विल बी 8। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 टू द पावर 2 × 1/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सो 8 टू द पावर 8 विच इज इक्वल टू 8, सो द आंसर विल बी 8। ये थ्योरी है, इसको ये मतलब रफ है, इसको आप लोग साइड में कर सकते हो समझने के लिए। अब चलते हैं हम लोग सेकंड की तरफ। ये सेकंड क्या है क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 32 टू द पावर 1/5, 32 टू द पावर 1/5। अब 32 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, 32 को तो कैसे करेंगे, इस तरीके से हम कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे तो 4, और फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2। मीन्स 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5। मीन्स 32 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, मीन्स टोटल 5 टाइम्स टू द पावर 1/5। ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 1/5। अब फिर से हमारा उसी फॉर्म में आ गया, किस फॉर्म में, a टू द पावर m होल टू द पावर n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर m × n। यहाँ पे a का वैल्यू, ये a का वैल्यू है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये a का वैल्यू है, ये m का वैल्यू है, और ये n का वैल्यू है। n का वैल्यू कंप्लीट, ये 1 टू द पावर 8 1/5 n का वैल्यू है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a टू द पावर m × n। मीन्स हमारा जो दोनों पावर है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर 5 × 1/5। यहाँ पे 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 टू द पावर 1 विच इज इक्विवेलेंट टू 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2।
सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, यह 125 होल टू द पावर 1/3। फिर इसी तरीके से हम लोग इसको फैक्टराइज कर लेंगे 125 को। 1 2 3 4 इन सब से डिविजिबल नहीं है 1 to 5, हम लोग 5 से करेंगे तो यहाँ पे आपका जगह 25, फिर हम लोग 5 से करेंगे तो हो जाएगा 25। अब अगर 5 से करेंगे तो 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, 125 को। 125 को हम लिख सकते हैं क्या, आप लोग बिना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी किसी दूसरे मेथड से भी इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि उसी मेथड से करना है। इसको 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं, होल टू द पावर 1/3, 5 to the power 3 × 1/3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 5 to the power 1 which is equal to 5 will be the answer। इसको आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, दूसरा मेथड से भी अगर कुछ लिख सकते हो तो उस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो इसको। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। जैसे यहाँ पे 64 को हम करेंगे 2 to the power 8 आएगा, इसको हम 8 power 2 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इस एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन भी हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे ही बेस्ड है। इस क्वेश्चन को हम लोग भी सीखेंगे अभी। इसमें हम लोग 3-4 फॉर्मूला सीखे थे, बस उसके बेसिस पे हमारा ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ नीचे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि फाइंड करना है, ये भी सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है। फाइंड, क्या फाइंड करना है, फर्स्ट तो इसमें फाइंड करना है 9 to the power 3/2। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 9 to the power 3/2, 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 और इसका पावर हो जाएगा ये 3/2। 3 × 3 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर पावर 3/2। अब फिर से आ गया हमारा ये a to the power m × 1 power n, ये मेरा m हो गया। अब फिर से ये उसी फॉर्म में हो गया, ये a हो गया, ये m है और ये हमारा n हो गया। 1 पावर n to the power n, तो इसको हम लिख सकते हैं a to the power m × n, मीन्स ये हो जाएगा 3 का पावर m is 2 एंड द वैल्यू ऑफ n इज 3/2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 to the power 3 मीन्स 3 × 3 × 3 विच इज इक्वल टू 27 विल बी द आंसर। इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। सेकेंड क्या है, 32 to the power 2/5, 32 to the power 2/5। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, जो भी पहले भी हम लोग देख चुके हैं, 2 को 5 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 होल टू द पावर 2/5। ये क्या हो जाएगा 2 to the power 5, चूंकि 5 टाइम्स मल्टीप्लाई है इसलिए 2 to the power 5 और होल टू द पावर 2/5। इसको हम लिख सकते हैं, फिर से हमारा उसी फॉर्म में है। किस फॉर्म में, ये हमारा a की वैल्यू है, ये m और ये n, तो इसको हम लिख सकते हैं a to the power m × n मीन्स 2 to the power 5 × 2/5। 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 2 to the power 2 विच इज इक्वल टू 2 × 2 इज इक्वल टू 4, 4 विल बी द आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है हमारा 16 to the power 3/4। फिर 16 को हम लोग फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको 2 to the power 4 मीन्स 2 × 2 × 2 × 2 मीन्स 2 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, इसका पावर हो जाएगा कितना 3/4। ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो लिख सकते हैं 2 to the power 4 होल टू द पावर 3/4। फिर ये इसी फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में, एक प्रॉपर्टी हमारा था, यहाँ ये a का वैल्यू है, ये m का और n का, मीन्स a to the power m होल टू द पावर m, इस फॉर्म में आ गया, जो कि पहले जिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, a to the power m होल टू द पावर n विच इज इक्वल टू 1 पावर m × n। तो ये क्या हो जाएगा 2 to the power 4 × 3/4। अब 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आंसर
2 to the power 3 which is equal to 2 into 2 into 2 which is equal to 8 will be the answer. अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड का. 125 होल टू द पावर -1/3. 125 को हम लोग कर लेंगे फैक्टराइज. इसको हम लिख सकते हैं 5 into 5. कंफ्यूजन हो इस तरीके से कर लो आप. 125 में डिवाइड करेंगे 5 से तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, अगेन 5 से करेंगे तो 5. 1 मीन्स 5 into 5 into 5 विच इज इक्वल टू 125 एंड होल टू द पावर -1/3. इसको क्या लिख सकते हैं? 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो इसको लिख सकते हैं 5 to the power 3 होल टू द पावर -1/3. फिर से उसी फॉर्म में आ गया a टू द पावर m होल टू द पावर n के फॉर्म में. ये a का वैल्यू है, ये b, ये m का वैल्यू है 3 और ये n का वैल्यू. यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि n का वैल्यू 1/3 नहीं है, n का वैल्यू -1/3 है. तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 5 to the power 3 into -1/3. अब यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 5 to the power -1. आप चाहे तो 5 to the power -1 भी लिख सकते हैं आंसर, या फिर एक प्रॉपर्टी हम लोग और पढ़े थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ही. वो क्या प्रॉपर्टी था हमारा? वो प्रॉपर्टी ये था कि अगर a to the power -m को हम लिख सकते हैं 1/a to the power m. तो ये उसी फॉर्म में है हमारा, a to the power -m के फॉर्म में. यहाँ a का वैल्यू 5 है, m का वैल्यू -1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a to the power m. तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा हमारा? 1/5 to the power 1 विच इज इक्वल टू 1/5. तो इसका आंसर हो गया हमारा 1/5. इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है एक्सरसाइज का. अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. ये क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे ही बेस्ड है. इसके 1-2 फॉर्मूलाज हैं, उनके बेसिस पे इन क्वेश्चंस को भी हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे. अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप लोग इंट्रोडक्शन की वीडियो को जरूर देखें, जिसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, आइडेंटिटीज के बारे में डिटेल में समझाया गया है. अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई. इसका फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? 2 to the power 2/3 2 to the power 2/3 into 2 to the power 1/5. अब क्या है यहाँ पे? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है. मीन्स ये दोनों का बेस जो है हमारा सेम है, बट इसका जो पावर है 2/3 एंड 1/5 ये हमारा डिफरेंट है. तो इसके लिए हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी सीखा था पहले कि जब बेस सेम हो तो क्या था? बेस सेम हो मीन्स a to the power m into a to the power n. ये इसी फॉर्म में है, दोनों का बेस सेम है जो कि a है और पावर डिफरेंट है, यहाँ m और n. तो इसको हम लिख सकते हैं जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो तो उसको हम लिख सकते हैं सेम बेस टू द पावर, दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे, मीन्स a to the power m plus n. मतलब ये क्या प्रॉपर्टी था हमारा कि अगर दो हमारा नंबर्स मल्टीप्लाई में हो, दोनों का बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, तो उस केस में उस बेस का पावर में दोनों पावर्स को हम ऐड कर लेंगे. तो इस तरीके से क्या लिख सकते हैं इसको हम? इस क्वेश्चन में क्या है हमारा? इस क्वेश्चन में ये हमारा a है, a का वैल्यू सेम है दोनों में, 2/3 m है और ये n है. तो इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं a to the power m plus n. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 to the power m plus n. तो m की वैल्यू 2/3 है और n की वैल्यू 1/5 है. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? नॉर्मल मेथड एलसीएम लेके पावर को हम सॉल्व करेंगे. 2 to the पावर क्या हो जाएगा? यहाँ एलसीएम करेंगे 3 और 5 का 15 हो जाएगा. 3 5 जा 15, 5 2 10 प्लस 3 मीन्स ये हो जाएगा हमारा 2 to the पावर 13 डिवाइड बाय 15. ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे अभी. 2 to the power 13/15 विल बी द आंसर. अब चलते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ. ये सेकंड क्वेश्चन क्या है? 1/3 to the power 3 होल टू द पावर 7.
ये क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? ये हमारा क्या है कि a टू द पावर m होल टू द पावर n के फॉर्म में है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब मेरा a टू द पावर m होल टू द पावर n के फॉर्म में हो तो इसको हम a टू द पावर m इंटू n लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 टू द पावर 3 इंटू 7। 1 बाई यहाँ पे 1 था, वहाँ 7 से कर भी दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 1 डिवाइड बाई 3 टू द पावर 7 3 या 21। कई लोग इसको ये भी लिख सकते हैं 3 टू पावर -21। किस फॉर्मूला से? इससे 1/a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर -m के बेसिस पे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। थर्ड की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 11 टू द पावर 1/2 डिवाइड बाय 11 टू द पावर 1/4। ये हम लोग एक प्रॉपर्टी पहले सीख चुके हैं। वो क्या प्रॉपर्टी था हमारा? ये हमारा क्या था, दोनों का बेस सेम हो और दोनों मल्टीप्लाई में हो। अब एक प्रॉपर्टी ये होता है कि दोनों का बेस मेरा सेम हो और लेकिन ये डिवाइड में हो, a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n। इस केस में क्या हो जाएगा, a टू द पावर m माइनस n। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों का बेस सेम हो और दोनों मल्टीप्लाई में हो, तो उस केस में हम लोग जो पावर है वो ऐड हो जाएगा। लेकिन दोनों का बेस सेम हो और ये डिवाइड में हो तो इसका पावर जो होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मीन्स a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। बट जब लिखेंगे a टू द पावर n m डिवाइड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। तो इस प्रॉपर्टी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में जो हमारा a की वैल्यू है वो 11 है, ये 1/2 हमारा m का वैल्यू है और 1/n हमारा n का वैल्यू है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सिमिलर उसी तरीके से यहाँ पे ऐड हो गया था दोनों का पावर, यहाँ पे दोनों का पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो लिख सकते हैं a मीन्स 11 टू द पावर m माइनस n। m का वैल्यू 1/2 है और n का वैल्यू 1/4 है। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यही मल्टीप्लाई में होता तो दोनों के यहाँ पे हम प्लस सिंबल लेते, लेकिन यहाँ पे डिवाइड में है इसलिए हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 11 टू द पावर एलसीएम ले लेंगे, 2 और 4 का 4 हो जाएगा, 2 टू द 4 माइनस 1 which is equal to 11 to the power 1/4 will be the answer। इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन नंबर 3 का 3 क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब हम लोग चलते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन जो कि है 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2। ये क्वेश्चन हमारा क्या है? आप लोग ये सारे क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी में मिल जाएगा, वहां से देख के आप लोग सॉल्व कर सकते हो। 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2। पहले जो हम लोग केस देखे उसमें क्या था कि दोनों का जो बेस था 7 और 8 वो हमारा सेम था। लेकिन इस केस में क्या है कि दोनों का पावर हमारा सेम है लेकिन बेस हमारा डिफरेंट है। तो इसके लिए हम लोग एक अलग प्रॉपर्टी पर है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये क्या है हमारा, ये किस फॉर्म में है? यहाँ अगर बोला जाए तो इसको कह सकते हैं a बोल सकते हैं, बेस इसका डिफरेंट है इसलिए a ना बोल के इसको हम b बोलेंगे। लेकिन जब पावर इसका भी m पावर है और इसका भी m है, क्योंकि दोनों हमारा सेम है तो दोनों का नाम भी हम सेम ले सकते हैं। या अगर n लेंगे तो बोलेंगे m इज इक्वल टू n है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा था, कुछ इस फॉर्म में अगर हो a टू द पावर m इंटू b टू द पावर n। हम लोग इससे पहले क्या सीखे थे, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। तो इस केस में हो गया था a टू द पावर m प्लस n, जिस पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। अभी दूसरा प्रॉपर्टी ये था a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n अगर हो तो इसको लिख सकते हैं a टू द पावर m माइनस n, जिस पे अभी लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब प्रॉपर्टी हमारे एक ये भी सीखे थे a टू द पावर m इज इक्वल टू माइनस m इज इक्वल टू 1/a टू द पावर m। अब ये इस केस में ये डिफरेंट केस है। ये क्या है, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर n। मीन्स दोनों का जो बेस है वो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम सिंपली जो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो पावर जो है उसको हम लिख लेंगे सेम पावर m, a इंटू बी होल टू द पावर m। इस प्रॉपर्टी से हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। जब आप हायर क्लास में जाओगे तो ये सब लास्ट में जब आंसर में आएगा तो कुछ प्रॉपर्टी का यूज करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उससे आप लोग वहाँ पे काफ़ी आपको आसानी मिलेगी सॉल्व करने में। यहाँ तो ये टॉपिक आपके लिए नया टॉपिक है जो कि पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन हायर क्लास में जब जाओगे 12 में, उससे अभी आगे जब पढ़ोगे इंजीनियरिंग में, तो वहाँ पर ये सब प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो इसलिए इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ लो, जिससे टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम आपका कम हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी होल टू द पावर m। ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 8 है,
होल टू द पावर m पावर 1/2। आंसर क्या हो जाएगा 8 7 जा 56 होल टू द पावर 1/2, या 1/2 का पावर को हम लिखते हैं √56। दिस विल बी द आंसर। आप चाहो तो रूट से निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ निकाल सकते हो, तो इससे आप बाहर कर सकते हो। जैसे 56 को अगर डिवाइड करोगे 2 से तो 28, फिर 2 से करोगे 14, फिर 2 से करोगे तो 7। तो इस तरीके से इसको आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो इसको आंसर ना लिख के ये लिख सकते हो आपकी √2 × 2 × 2 × 7। अब ये 2 है तो ये बाहर आ जाएगा 2√14। इसको आंसर लिख सकते हो, ये भी आंसर लिख सकते हो, अब दोनों सेम है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट हुआ। हमारा जो टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, वो हमारा आज कंप्लीट होता है, थ्योरी विथ ऑल द क्वेश्चंस। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।